मेंबर नूर पर तशरीफ फरमा। मुख्तदर वज़ी वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन मजलिस, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, Honorable respected scholars of Islam, dear audience and my lovely brothers of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqeen, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी की वाली सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ा अच्छा मजमा, बड़ी खूबसूरत महफिल। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सजाई गई यह बज़्म, जिसमें हम और आप बैठे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों को बैठना कबूल फरमाए। ज़ोर से आमीन कहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है कि इस वक्त आप हुजूर की महफिल में बैठे। ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी से पूछा गया था कि ये कब जानेंगे कि खुदा की खास तवज्जो मेरी जानिब है, ये कैसे पता चलेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म पूरी कायनात को मुहीत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तवज्जुहात पूरी कायनात को मुहीत है। उससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, मगर खुदा का ख़ास करम किसी पर हो रहा है, ये वो कब जानेगा? ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं, जिस वक्त पूरी दुनिया नींद के आगोश में हो और आप उस वक्त बैठकर खुदा का जिक्र कर रहे हैं या जिक्र सुन रहे हैं, हुजूर का जिक्र कर रहे हैं या हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, उस वक्त आप ये समझ जाइए कि इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास तवज्जो आपकी जानिब है। बेशक
मेरी तकरीर के दरमियान में कोई उठ करके जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरी छाती पर पाँव रख करके जा रहा है। जलसे कई वजूहात से ख़राब हो जाते हैं। जलसे ख़राब होने और डैमेज होने के जो असबाब हैं उनमें एक सबब ये भी है, कई असबाब हैं। जलसगाह के आसपास अगर दुकानें लग जाएं तो समझो जलसा डैमेज होगा। जिस जलसे में कोई ऐसा पीर आ जाए जो रात के 10 बजे ही माइक मांगता हो तो जो जब समझो जलसा ख़राब होगा। उनके साथ उनके मुरीदीन आएंगे, तकरीर होगी, रात के 11 बजे ही उठकर स्टेज से चले जाएंगे, उनके साथ उनके मुरीदीन भी जाएंगे, जलसा ख़राब होगा। कभी कभी जलसा वो जो सीने में बैच लगाकर घूमते हैं कमेटी के लोग, उनकी वजह से भी जलसे ख़राब होते हैं। वो फजूल में रज़ाकार बनकर अपने आप में बैच लगाकर वो घूमते रहते हैं, काम ना हो फिर भी स्टेज में करीब आएंगे जाएंगे। उनके लिए भी जलसा सुनना उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी लोगों के लिए। पूरी दुनिया में केरला एक ऐसा सूबा है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ की पूरी पब्लिक उलमा के अंडर है जी। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, इन सूबों के जो लोग हैं एक एक कप चाय के चक्कर में अपना ज़मीन बेचने वाले लोग इन इलाकों में रहते हैं। एक प्लेट बिरयानी के चक्कर में अपनी हैसियत और अपनी औकात भूल जाने वाले लोग इन 5 सूबों में रहते हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा आलिम क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। 2-4 पैसे कमा लेने के बाद अपना चेहरा सूअर से भी ज़्यादा बदतर बनाकर आलिम को देखता है और ये समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। खबरदार, ये तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए। पैसे बहुत लोगों के पास हैं मगर हुजूर का इल्म किसी किसी के पास होता है। सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी नातिया शायरी आपने, हिंदुस्तान की वो खूबसूरत आवाज़ और वो खूबसूरत लहजा मुहिब्ब गिरामी वक़ार जनाब ज़मज़म फतेहपुरी साहब क़िबला मद्दजिल नूरानी को आपने मुलाहिदा फरमाया। हिंदुस्तान के बड़े बाखलाक नकीब जनाब मुनव्वर सैफ़ी साहब ने अभी कहा कि असद अक़बाल के नाकिल बहुत हैं, हुनर पलामी साहब मरहूम के नाकिल बहुत हैं, ज़मज़म फतेहपुरी साहब के नाकिल नहीं हैं। मगर ज़मज़म फतेहपुरी वो शख्सियत है कि जिन्होंने कई लोगों को उंगली पकड़कर स्टेज पर लाया है और आज स्टेज पर चल रहे हैं। ये हकीकत बात है कि उनके नाकिल बनने से पहले उतना मजबूत कलेजा होना चाहिए। मगर अखलाक के धनी ज़मज़म फतेहपुरी साहब क़िबला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सलामत रखे। मंबर नूर पर जितने भी उलमाए किराम हैं, तमाम के तमाम उलमा का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। सबके सब मुझसे बेहतर हैं, मुझसे अच्छे हैं। एक को थोड़ा सा कम रखें, हल्का सा ढीले रख करके सिर्फ साउंड खोलें। बड़ा खूबसूरत मजमा मेरे सामने है, बड़ी हसीन सूरत लेकर के आप बैठे,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके चेहरे की ताबिंदगी को सलामत रखे। ज़ोर से आमीन कहें। पूरा मजमा एक बार अपने दोनों हाथों को फिज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बिल्कुल दरमियाने तकरीर कोई उठक बैठक का माहौल ना बनाए, खामोशी के साथ आप गुफ्तगू मुलाहदा करें। मिंबर नूर देखें आप, स्टेज उलमाए किराम से बिल्कुल भरा हुआ है, बैठने की जगह नहीं है। इतने सारे उलमा अगर किसी एक स्टेज पर जमा हो जाए तो बोलने वाले का सीना 56 इंच का बहुत पहले से हो जाता है, इस ख्याल के साथ कि अगर दौरान तकरीर कोई ख़तीब अगर गलती कर भी जाए सबक़त लिसानी की वजह से, तो ये उलमा हमारी आक़िबत संभालने के लिए तैयार हैं, मुस्तैद हैं। यही वजह है कि स्टेज पर बैठे हुए उलमा से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप ख़तीबों का खिताब बहुत बगौर सुने आप, इसलिए कि आज के डेट में बहुत सारे खुतबा ऐसे आ गए कि हर 10 मिनट पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर जाते हैं। स्टेज के उलमा अगर बेदार रहेंगे तो कोई लापरवाह खतीब जो मन चाहेगा वो नहीं बोल पाएगा, इसलिए कि ये हुजूर का मिंबर है। जब तक कुरान की तिलावत नहीं हुई थी तब तक ये स्टेज था, जैसे ही कुरान की तिलावत हो गई अब ये स्टेज नहीं, अब ये मिंबर रसूल बन गया, ये मिंबर नूर बन गया। जैसे ही कुरान, जब तक कुरान की तिलावत नहीं हुई थी कोई भी आदमी इस पर आकर बैठ सकता था, कोई भी आकर बैठ जाता, कोई भी नेता आकर बैठ सकता था, MLA हो, MP हो, किसी को भी बैठा सकते थे, कोई भी दरचिल्ला आकर स्टेज पर बैठ सकता था। मगर जैसे ही कुरान की तिलावत हो गई अब इसमें कोई दरचिल्ला नहीं, कोई MLA या MP कितनों बड़े पावर का मालिक हो वो इस पर नहीं बैठ सकता है। कुरान की तिलावत के बाद वो बैठेगा जिसके सीने में हुजूर का इल्म होगा, जिसके सीने में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म होगा। ये इल्म की बुनियाद पर इतने सारे उलमा मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उलमा का साया हम तमामों के सरों पर तादेर कायम फरमाए। ज़ोर से आमीन कहें। पूरा मजमा बिल्कुल बेदार रहें, बड़ा खूबसूरत मजमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। माना इनामुल हक साहब, माना हसन रज़वी साहब, ये तमाम जिम्मेदारान लोग मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मिंबर रसूल पर जितने भी उलमा तशरीफ़ फरमाएँ सबके सब मुझसे बेहतर हैं, मुझसे अच्छे हैं, मुझसे ज़्यादा काबिल लोग भी इस स्टेज पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम उलमा को सलामत रखे। मैं जो बोलने वाला हूँ ये पहले से जानते हैं, मगर आप जिस मकसद से आए हैं वो मकसद आपका हल होना चाहिए। आपका मकसद है कि हुजूर की महफिल से कुछ न कुछ सीखें, कुछ न कुछ ले करके जाएं, यह आपकी कोशिश होनी चाहिए। आज के डेट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुन्नियों के जलसे में सिर्फ झगड़े की बात होती है, सिर्फ एक दूसरे को कोसने की बात होती है, मगर ख्याल रहे कि ये हुजूर की महफिल है, यहाँ से वो बातें पहुँचाई जाती हैं, लाकर आकर के लोग सुने कि ये हुजूर का स्टेज है, यहाँ से हुजूर के पैगामात पहुँचाए जाते हैं, और ये सबों को मालूम होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। ये कुरान मुक़द्दस की आयत है। कुरान मुक़द्दस नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीर को झिंझोड़ा और खुदा ने ये ऐलान फरमाया कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। हुजूर की हदीस इस आयत की तायीद करती है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मुस्तफ़ा दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, सीक द नॉलेज इवन गोइंग टू चाइना, सीक द नॉलेज इवन इट बी इन चाइना। इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। ये आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं,
हुजूर इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में मुस्तफ़ा जैसा बोलने वाला कोई नहीं, मुस्तफ़ा से बड़ा खतीब कोई नहीं, हुजूर से बेहतर मुतकल्लिम कोई नहीं, मुस्तफ़ा से अच्छी बात करने वाला कोई नहीं। मेरे पैगंबर की ज़बान जब खुलती है तो ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, मगर गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होती है। उनकी जैसी ज़ात किसी की नहीं है। दुनिया के तमाम इंसानों की शख्सियतें एक तरफ और तन्हा आमना कल्लाल एक तरफ। डॉक्टर जॉन बन्नात शाह बोलता है, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। दुनिया का हर आदमी अमीरों से प्यार करता है, अमीरों से मोहब्बत करता है, अमीरों से दोस्ती करता है। किसी का मकान बहुत अच्छा देखा तो उससे दोस्ती करना चाहा, किसी के पास कार खूबसूरत है तो उससे दोस्ती करनी चाहिए। यानी दुनिया में हर आदमी एक दूसरे से मोहब्बत करता है। तो दौलत की बुनियाद पर, अमीरी की बुनियाद पर कोई किसी गरीब से प्यार नहीं करता है, कोई किसी गरीब से दोस्ती नहीं करता है। यही वजह है कि मौलवियों को भी लोग हिकारत की निगाह से देखते हैं कि ये मौलवी 6000 की तनख्वाह पाने वाला, 7000 की सैलरी पाने वाला, इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है। मेरा बेटा डॉक्टर है, वो 60,000 की तनख्वाह पाता है। मेरा बेटा प्रोफेसर है, 70,000 की सैलरी उठाता है। मेरा बेटा इंजीनियर है, वो लाखों रुपए कमाता है। मैं अपनी बेटी का निकाह किसी मौलवी से क्यों करवाऊं? ये मौलवी, इसकी हैसियत क्या है? मेरा बेटा डॉक्टर है, वो बोलता है मेरा बेटा इंजीनियर है। मौलवी की हैसियत क्या है? यही वजह है कि कोई सदर या सेक्रेटरी या कोई खजांची अपने बेटे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है कि मैं लाखों करोड़ों में खेलता हूँ, मेरा बेटा अगर मदरसे में पढ़ेगा तो वो भी गुर्बत का पाठ पढ़ेगा, वो भी अपने कांधे पे पारा लेकर के ढोएगा, पति लुंगी पहनकर दूसरों के यहाँ जाकर कुरान खानी करेगा। उसकी हैसियत क्या है? मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर बनने वाला अपने आप को बेहतर बोलता है, जो इंजीनियर है अपने आप को बेहतर बोलता है, जो प्रोफेसर है अपने आप को बेहतर बोलता है। मैं कहता है बेवकूफ, अपने आप बेहतर होने की लत मत लगाओ। चलो आमना के लाल से पूछते हैं, ए मुस्तफा, ये डॉक्टर है अपने आप को बेहतर बोलता है, ये प्रोफेसर है अपने आप को बेहतर बोलता है, ये लेक्चरर है अपने आप को बेहतर बोलता है, ए आका बेहतर है कौन? तो आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं, ये कौन है? नबी ये कौन है? फरमाते हैं कि अपने आप बेहतर होने की लत मत लगाओ। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, हुफ़्फ़ाज़े किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब क़िबला। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। ये हुजूर इरशाद फरमाते हैं। इसका मतलब है कि डॉक्टर बन जाने के बाद भी वो इल्म दीन का मोहताज है, इंजीनियर बन जाने के बाद भी वो इल्म दीन का मोहताज है, प्रोफेसर बन जाने के बाद भी इल्म दीन का मोहताज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद गिरामी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। नबी ये कौन है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा-ए बद्र के कैदियों को जब आजाद करने के लिए फिदिया तय मुकर्रर किया था हुजूर ने, तो नबी ये कौन है ने इरशाद फरमाया था कि ये जो कैदी हैं, इन कैदियों में से जो पढ़े लिखे कैदी हैं, ये एक कैदी किसी 10 मुसलमान को पढ़ा दे, उनके लिए यही फिदिया हो जाएगा। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया था। यानी हुजूर ने इल्म को तवज्जो दी, हुजूर ने इल्म के ताल्लुक से मुस्तफा ने मैदान साफ किया था कि तुम्हें वकार चाहिए पढ़ना होगा, तुम्हें बुलंदी चाहिए पढ़ना होगा, तुम्हें जिंदगी में इनकलाब बर्पा करना होगा तो तुम्हें पढ़ना होगा। मुसलमानों के बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया तो मुसलमान नेताओं का कुत्ता बन कर रह गए। कोई नेता हमारे मोहल्ले में आ गया, उसके लिए दरी सीधी करेंगे, उसके लिए कुर्सियां लगाएंगे, उसके लिए दरी
दरी बिछाएंगे। ये मुसलमानों की औलादें, मुसलमानों की औलादें किसी खड़े होकर के पेशाब करने वाले नेता अगर हमारे मोहल्ले में आ जाए तो 1 लीटर पेट्रोल के चक्कर में कुत्ता बनकर उस नेता के पीछे घूमते हैं। कौन है वो नेता, उसकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है? उसको तो बोलना हमने सिखाया, उसको चलना हमने सिखाया, उसको जिंदगी गुजारने का ढंग हमने सिखाया। तुमने नहीं सुना क्या? खुदा फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। खिलाफत का जब जब तस्वुर होता है पावर का ख्याल आता है, जब जब खिलाफत का तस्वुर होगा इख्तिदार का ख्याल आएगा, जब जब खिलाफत का तस्वुर होगा पावर का ख्याल आएगा। खुदा ने तेरे बाप को खिलाफत सौंपी, खुदा ने तुम्हारे बाप को खिलाफत सौंपी, पावर सौंपा। हजरत आदम को जमीन पर भेजने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पावर दिया, इख्तिदार दिया, मगर आज आदम की औलादें दूसरे नेताओं के पीछे कुत्ता बनकर घूम रही है। खबरदार खबरदार, कोई तुम्हारा मसीहा नहीं है, कोई तुम्हारी बात करने वाला नहीं है, सब तुम्हारा इस्तेहसाल करते हैं। रमजान के महीने में एक मरतबा इफ्तार पार्टी देकर के वो मसीहा बनना चाहता है, उसे समझा दे कि रोजा हमने खुदा के लिए रखा है, तो इफ्तार का भी इंतजाम मेरा रब करेगा, मेरा रब इफ्तारी का इंतजाम फरमाएगा। तू कौन होता है इफ्तारी का इंतजाम करने वाला? मुसलमानों को जगह जगह पे काटा जा रहा है, मुसलमानों को मूली और गाजर की तरह मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। कौन है तुम्हारे बारे में बोलने वाला? कौन है तुम्हारी हिफाजत की बात करने वाला? अल्लाह सलामत रखे हैदराबाद के उस शेर असदुद्दीन ओवैसी को, जो 534 एमपी के बीच में जब बोलता है तो शेर की तरह बोलता है, जब बोलता है तो गरज कर बोलता है। कौन है तुम्हारी बात करने वाला? कौन है तुम्हारी आवाज उठाने वाला? जब सीए के चलिए तुमको इस मुल्क से बाहर निकालने की बात चली थी तो पार्लियामेंट के उस सदन में उस सीए के बिल को फाड़ने वाला वही हैदराबाद का शेर था, जिसने बिल फाड़कर यह एहसास दिलाया था कि खबरदार खबरदार, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से खास रिश्ता है मेरा। खबरदार खबरदार, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। वाह 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 वाह, सुन रहे हैं आप? जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। हम भारत के लोग हैं, हमें इस भारत में रहने का उतना ही हक है जितना तुम्हारा हक है। ये नेता हिंदू मुस्लिम को लड़वा करके एक फिजा बनाना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान को लड़वा कर हिंदुस्तान में राज करो, मगर इनको मालूम नहीं है डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल और मौलवी अमीर अली काजी जब अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग आजादी का बिगुल बजाया गया था, तो इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। मौलवी अमीर अली काजी और डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल, एक हिंदू है और एक मुस्तफा जामिर अहमद का कलमा पढ़ने वाला, ये दोनों साथ में इन दोनों ने मोर्चे को संभाला था। अंग्रेजों ने ऐलान किया था, चैलेंज किया था, ये दोनों अगर हमारे हत्थे चढ़ गए तो ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। जब ये दोनों पकड़े गए तो इन दोनों को सजा दी गई। कैसी सजा दी गई? फंदा एक था मगर गर्दनें दो थी। इन दोनों को एक ही फंदे में फांसी दे दिया गया था। इसका मतलब क्या है? हिंदुस्तान की तारीख ये बताना चाहती है कि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क में ऐसे रहते हैं कि साथ में मरना तो गवारा कर सकते हैं मगर एक दूसरे के खिलाफ रहना गवारा नहीं करते। ये इस मुल्क की डाइवर्सिटी है, ये इस मुल्क की खूबसूरती है। अब अगर तुम्हारे सामने अगर कोई हिंदू मुस्लिम की बात करता है तो उसे औकात दिलाओ। तुमने वाकई औकात दिलाई है। हिंदुस्तान का मुसलमान थोड़ा सा जाग गया तो पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया, पूरे हिंदुस्तान की सूरत बदल गई। सोच, अगर तुम पूरे बेदार हो जाओगे तो हिंदुस्तान का नक्शा कैसा होगा। जिन लोगों के ये नारे थे 400 पार के नारे, उनकी मेजॉरिटी इतनी कम आ गई कि आज पूरा हिंदुस्तान शांत हो गया। पूरे हिंदुस्तान में शांति की ऐसा लगता है कि बिगुल बजा दिया गया है, शांति की फिजा बन गई। मैं कहना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार, तुम्हारे अंदर इल्म नहीं है। इल्म नहीं रहने की वजह से नेताओं का कुत्ता बनकर तुम्हारे बच्चे घूम रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसे सबसे पहले हुजूर का इल्म दो, नबी ये कौनैन का इल्म दो। तुम्हारे उलमा अगर तुम्हें मस्जिद से खड़े होकर कोई बात करते हैं तो उनकी बात मानो। ये समझो कि मेरा आलिम मेरा लीडर है, मेरा आलिम
मेरा कायद है। मैं कहता हूं तुम अगर 50 तरह की बातें मीडिया के सामने कह दोगे तो तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है, मगर एक मौलवी एक हल्की सी बात कर देता है, उसे सलाखों में पीछे डाल दिया जाता है। तुमने नहीं देखा क्या मुफ्ती सलमान अजहरी ने कौन सी बड़ी बात कह दी थी, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। मकसद क्या है? 10 लोगों को जेल में डालोगे, उससे बेहतर है किसी एक आलिम को डाल दो, क्योंकि इसी आलिम से इनकलाब बर्पा होता है, इसी आलिम की वजह से लोगों की सोच बदलती है। उसे पता नहीं है आलिम जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर रहे, मुस्तफा के दीन की तबलीग नहीं रुकने वाली, मुस्तफा की शरीयत का परचम दबने वाला नहीं है। उसे पता नहीं है, ये लोग जानते नहीं है। अल्लामा सैयद अबुल हसनात ने तफसीर अबुल हसनात जेल के अंदर लिखा है। अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत अल्लामा सैयद अबुल हसनात ने तफसीर अबुल हसनात जेल के अंदर लिखी है। अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी ने तफसीर ज़ियाउल कुरान जेल के अंदर लिखी है। हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी ने ज़ेरो ज़बर जेल के अंदर लिखा है। और मैं कहना चाहता हूँ अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने बादशाह के खिलाफ फतवा दिया था, उनको जिंदा कुएं में डाल दिया गया और उनका शागिर्द कुएं के ऊपर बैठ करके मसला पूछता था, वो अंदर बैठ करके जवाब देते थे। जब ये सवालों जवाब को किताब की सूरत में लाया गया तो 24 जिल्दों में अल मबसूत नाम की किताबें मंजर आम पर आ गई। मतलब क्या हुआ? उलमा जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर रहे, नबी का दीन जैसे कल चल रहा था आज भी चल रहा है और सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। कितने लोग सुन रहे, हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इसीलिए हमारे उलमा ने लिखा है कि अगर एक आलिम हो और एक जाहिल हो, दोनों जेल के अंदर हो, और अगर दोनों में से किसी एक को आज़ाद करने की बात हो कि किसी एक ही को आज़ाद किया जाएगा, तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि जाहिल को आज़ाद किया जाए, आलिम कैद में रहे। इसलिए कि अगर जाहिल कैद में रह जाएगा, आलिम आज़ाद हो जाएगा, तो मुमकिन है कि वो जाहिल किसी जिहालत की वजह से कोई गलती न कर दे, मुमकिन है वो खुदकुशी न कर दे, या हो सकता है कैद में रहने की वजह से खुदा की शान में कोई शिकायत के जुमले न कह दे। उसे सब्र करना नहीं आता है, उसे खुदा का खौफ नहीं है, उसके सीने में इल्म नहीं है। मगर आलिम जेल में रहेगा तो वो जेल में रहकर भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करेगा, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम व तस्लीम की तरह तबलीग करेगा वो जेल के अंदर भी। अल्लामा कमर गनी उस्मानी हो, चाहे सलमान अज़हरी जैसा मुस्तफ़ा जान रहमत के इश्क की बोली बोलने वाला इंसान हो, मैं कहता हूँ हमारे उलमा को अपना कायद मानना, अपने उलमा को अपना लीडर मानना। तुम्हारे पास आज पैसे हैं तो पैसों पे घमंड मत करना, कभी गुरूर मत करना कि मेरे पास पैसा है। पैसों की वजह से फतवे बिकते हैं, पैसों की वजह से मौलवी बिक जाता है। खबरदार खबरदार, वो कोई लुच्चा होगा जो तुम्हारे पैसों की धमक के नीचे दब जाएगा। मगर आज भी जो हक़शनास आलिम दीन है, जो हक गो आलिम दीन है, वो तुम्हारे पैसों के पीछे दबने वाले नहीं है। जब वो कुर्सी पर आएगा तो वो हक की बात बोलेगा, हक की बोली बोलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ खबरदार खबरदार, किसी आलिम को हिकारत की निगाह से मत देखना। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। इस मदरसे में बैठकर बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं। क्या हुआ भाई साहब? अब बैठ जाए, बराबर अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब। मदरसे के तलबा भी बैठे खामोशी के साथ, बच्चे इधर उधर चलते हैं उससे भी डिस्टर्ब होता है। आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कभी कभी इस तरह का मजमा हम लोगों को मिलता है, और इतने बाज़ौक़ लोग जो बैठ करके आज के डेट में तकरीर सुनने के लिए लोगों को मालिश करना पड़ता है, बैठाना पड़ता है ज़बरदस्ती। झारखंड में कुछ इलाके ऐसे हो गए जो तकरीरें नहीं सुनना चाहते, बिहार के भी कुछ इलाके, उड़ीसा की तो फिजा ही मुकम्मल ख़राब होती जा रही है। लोग तकरीरें नहीं सुनना चाहते हैं, लोग सिर्फ नात शरीफ सुनना चाहते हैं। 12-1 बजे रात तक नात खानी होगी। जब तकरीर करने के लिए कोई मुक़र्रिर कुर्सी पर बैठेगा तो मुक़र्रिर को लगता है कि हम किसी जलसे में नहीं, अपने बाप के तीजा में बैठे हैं। एक साथ 50 लोग इस कोने से उठ करके जाएंगे, 25 आदमी उस कोने से उठ करके जाएंगे। ना तुम सुनोगे तकरीर, तुम्हारा बाप सुनेगा क्या?
वो भी तुम्हारे लिए जरूरत की चीजें हैं। जलसे का सबसे बड़ा जो सरमाया है, जलसे की सबसे बड़ी अहम चीज जो है वो खिताब है। जलसे का असल मकसद खिताब है। नात सुनना हमारा मुकद्दर है, हमारा हक है, मगर तकरीर उससे बड़ा हक है। तकरीर सुने, तकरीर सुनेंगे, खिताब सुनेंगे, उससे आप दीन सीखेंगे, दीन समझेंगे। मगर नात सुनेंगे तो आपको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मचलने का सलीका मिलेगा। नात पढ़ना भी हमारे मुकद्दर में है, सुनना भी हमारे मुकद्दर में है, तकरीर सुनना भी हमारे मुकद्दर में है। इसलिए सारी चीजें बैलेंस में रहें। अगर आप बैलेंस में रहेंगे तो सारी चीजों की हकीकतें बैलेंस में रहेंगी। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, वरना आने वाला दौर इतना खतरनाक आ रहा है कि आपका बच्चा आपके सामने से आज ही गाली देकर के निकलता है। शादी से पहले बच्चा ठीक रहता है, मगर शादी जैसे ही हो जाती, 1 साल के अंदर अंदर वो अपनी औकात दिखाता है और कभी माँ से ऊंची आवाज में बात करता है, कभी लहजा बाप के साथ खराब करता है। तब किसी मौलवी के पास आता है कि हजरत तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, अपनी माँ से झगड़े करता है। मैं कहता हूँ कल तक जब हमारे उलमा समझाते थे कि अपने बेटों को पढ़ाओ, अपने बेटों को दीन सिखाओ, उस वक्त तेरे दिमाग में नशा चढ़ा हुआ था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, पैसा कमाएगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, पैसा कमाएगा, मेरा बेटा प्रोफेसर बनेगा, पैसा कमाएगा। पैसे के नशा तेरे दिमाग में सवार था और उसी पैसों की वजह से तुमने अपने बेटे को बेंगलोर में भेजा। वो कभी जान नहीं पाया। उसे ये तो मालूम है कि टीचर्स डे कब आता है, वो जानता है। उसे पता है कि वैलेंटाइन डे कब आता है, उसे मालूम है। उसे मालूम है कि अप्रैल फूल कब मनाया जाता है, उसे पता है। मगर मदरसे में आता तो उसे ये बताया जाता कि माँ की अजमत क्या होती है, बाप का एहतराम क्या होता है। ये तो मदरसे की दीवारों की से खुशबू आती है। मदरसे में बैठा कर जो आलिम पढ़ाता है वो इन चीजों को समझाता है। स्कूल में कहाँ ये सब चीजें मिलेंगी? स्कूल में वो चीजें नहीं मिलती है। स्कूल से तो वो गंदी चीजों की बहारें आज हिंदुस्तान में देखा जा रहा है। हिंदुस्तान में नहीं देखते क्या किस तरह लोग बिगड़ गए? उसी स्कूल में बैठ करके एक बच्चा, एक बेटा, एक बेटी, एक लड़का, एक लड़की एक ही बेंच में बैठकर बायोलॉजी की तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या होता है बायोलॉजी, क्या होता है बोटनी? बायोलॉजी में क्या सिखाया जाता है, जूलॉजी में क्या सिखाया जाता है? लड़का एक लड़की से मिलता कैसे है, लड़की प्रेग्नेंट कैसे होती है, उसे बच्चा कैसे होता है, ये सारी चीजें एक ही बेंच पर एक लड़का एक लड़की बैठ करके सीखते हैं। तो जो वहां जो ये सारी बातें एक ही बेंच पर एक लड़का एक लड़की बैठ करके सीख रहे हैं, वहां से बाहर जब आते हैं तो गलियों, कूचों, चौराहों और पार्कों में उसके गंदे रिजल्ट हमको देखते हैं। जिस पार्क में चले जाओ वहां पे कोई न कोई जोड़ा तुमको मिलेगा। जो लड़की स्कूल आती है पढ़ाई करने के बहाने, लड़की कॉलेज गई थी पढ़ाई करने के बहाने, मगर कॉलेज में सिर्फ हाजिरी बनवा ली और अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल गई बाजार घूमने के लिए, किसी रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए या किसी पार्क में घूमने के लिए। मैं कहना चाहता हूं जिस कॉलेज के पीछे, जिस स्कूल के पीछे इतने पैसे खर्च किए जाते हैं, उस स्कूल में यही सिखाया जाता है। अभी आज से 4 साल नहीं, आज से 9 साल पहले जब जो यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ जब सबसे पहली मर्तबा मुख्यमंत्री के पद पर बैठा था, उसने एंटी रोमियो स्काउट तैयार किया था। एंटी रोमियो स्काउट यानी जहां कहीं भी गलियों, कुचों, चौराहों और पार्कों में कोई लड़का लड़की प्यार करते हुए दिख जाए, उसे इतने जूते मारे जाएं, इतने डंडे मारे जाएं। वे साहब सबके गले में भगवा किस्म का रुमाल दे दिया, हाथ में डंडा दे दिया कि जहां कहीं भी एंटी रोमी, जहां कहीं भी ये रोमियो और जूलियट मिले, उसे डंडे मारकर उसके प्यार का भूत उतारा जाए। मैं कहना चाहता हूं एंटी रोमियो स्काउट तैयार हो गया, मगर रिजल्ट क्या निकला? अब तक यूपी में इतना गैंग रेप ना हुआ था जितना उसके पीरियड में गैंग रेप हो गया। अब तक यूपी में इतनी डकैती ना हुई थी जितने उसके पीरियड में डकैती हो गई। अब तक यूपी में उतनी चोरी ना हुई थी जितने उसके पीरियड में चोरी हो गई। गैंग रेप का मामला, राहत रस का कांड तुमने देखा। कश्मीर के इलाके में काठवा की धरती पर एक 8 साल बच्ची के साथ मंदिर में घुसकर 8 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया। क्या रिजल्ट निकला? हिंदुस्तान की पूरी जबान खामोश थी। जगह जगह पे वकीलों ने जुलूस निकाला,
कि जुलूस निकाला कि एंटी रोमियो स्कॉट क्या होगा। हिंदुस्तान की हर जबान खामोश थी, मगर महाराष्ट्र की धरती से बाल ठाकरे का भतीजा राज ठाकरे खड़ा होता है और वो बोलता है, इफ यू वांट टू सेव द फीमेल्स इन इंडिया यू हैव टू अलाउ द रूल्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। वो बोलता है कि ये एंटी रोमियो स्काउट से औरतों की इज्जत नहीं बचेगी। अगर औरतों की इज्जत बचाना चाहता है तो कोई कानून नहीं, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का कानून नाफिज कर दे, पूरी दुनिया की औरतों की इज्जत की हिफाजत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, कानून इस्लाम, अज़मत इस्लाम। सुभान अल्लाह। If you want to save the females in India, you have to allow the rules of the Prophet of Islam. ये वो बाल ठाकरे का भतीजा राज ठाकरे बोलता है। ये वही आदमी है जिसने मस्जिदों से माइक खुलवाने के लिए जुलूस निकाला था। पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मच गया था कि ये आजान लाउड स्पीकर पे बंद होनी चाहिए थी, मगर जब हक खुदा बुलवाना चाहता है तो किसी दुश्मन से भी इस्लाम के ताल्लुक से हक बुलवा लेता है। ये खुदा की शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कब किसकी सोच बदल दे ये कोई नहीं जानता है, मगर तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए ना। तुमने अपनी बेटी को कॉलेज भेज दिया, तुम्हारी बेटी कॉलेज चली गई, कभी अपनी बेटी तुम्हारी बेटी कॉलेज से आती है, कभी कुछ के कमरे में झांक कर देखा, रात के सन्नाटे में तेरी बेटी अलग कमरे में सोती है, तेरा बेटा अलग कमरे में सोता है। रात भर तेरा बेटा किसी न किसी लड़की से चैट करता रहता है, बात करता रहता है, तेरी लड़की किसी के साथ बात करती रहती है। कभी कमरे में झांक कर देखा, कभी अपनी बीवी को बोला कि बेटी के कमरे में झांक कर देखो। इसे शक करना नहीं बोलते हैं, इसे केयर करना बोलते हैं। तुम्हारी बेटी कॉलेज जाती है सुबह 10 बजे, शाम के 4 बजे लौटती है। कभी अपनी बेटी के कॉलेज में जाकर देखा, मेरी बेटी कॉलेज पढ़ाई करने गई है, वो पढ़ाई कर रही है या किसी नारायण के साथ, किसी गुप्ता के साथ, किसी तिवारी के साथ या किसी गणेश के साथ कहीं बाहों में बाहें डालकर वो कहीं आंख बिचौली का खेल तो नहीं खेल रही है, किसी रेस्टोरेंट में वो कैंटीन का मजा तो नहीं ले रही है। तुम्हें पता ही नहीं है 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों की बेटियों ने गैर मुस्लिमों से प्यार करके अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और तुम अब भी सोए हुए हो। क्यों नहीं होगा? तुमने अपनी बेटी के दिमाग में यह नशा चला दिया, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा, लेक्चरर बनेगी पैसा मिलेगा। बेवकूफ, अपनी बेटी को यह क्यों नहीं कहा मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा। मगर ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जाना। पैसा मिले न मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं? किस मुफ्ती ने कहा कि आलिम को पैसा नहीं देना चाहिए? ये किसने कहा कि मुकर्रिर को इनाम नहीं देना चाहिए? अच्छा, अब भी लाज नहीं लग रहा? अभी भी नहीं लग रहा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। लेकिन ये बात बोलेगा कौन? मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि आपकी इस्लाह तो होनी चाहिए ना, कोई तो बोलेगा ना। ये किसने समझाया कि सिर्फ शायर को इनाम देना चाहिए, खतीब को नहीं देना चाहिए? एक खतीब बैठकर हुजूर की हदीस पढ़ता है, बेशक इस्लाम का पैगाम आप तक पहुंचाता है, और आप यूं ही खामोश बैठे रहते हैं। ये एहसास होना चाहिए आपको। यही वजह है कि लोग अपने बच्चों को आलिम नहीं बना रहे हैं। आवाज़ अच्छी है तो 10 साल की उम्र से ही वो प्रोग्राम करने लगता है। ये हालत है हिंदुस्तान की। कितने ऐसे लोग हैं स्टेज की दुनिया में जो 6 साल की उम्र से उसका बाप उसका प्रोग्राम बुक करता है जी, और उसी वक्त से लेकर के घूम रहा है। उसको पहले पढ़ना चाहिए था मदरसे में। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमान ने फरमाया था कि आलिमों को पैसे दो, आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी कि वो पैसा शराब की भट्टी में नहीं जाएगा, वो पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाएगा,
उस पैसे से या वो किसी कोई किताब खरीदेगा और उसका मुताला करेगा, या फिर वो कोई चीज़ खाएगा जिससे खून बनेगा, उससे एनर्जी आएगा, उसका फ़ायदा, उससे एनर्जी आएगी, और उसी एनर्जी से तकरीर करेगा तो किसी एक ने भी अमल कर लिया तो जो सवाब खुदा उसे देगा, तुमको भी देगा। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अभी बकरीद का मौसम है, 1.5 लाख रुपए का माल ला करके पूरे मोहल्ले वाले को दिखाते हैं कि मैंने 1.5 लाख रुपए का माल लिया है। इमाम साहब आ गए कुर्बानी करने के लिए, 1.5 लाख रुपए का माल खरीदने की औकात थी, इमाम को 500 रुपये नजराना देने की औकात तुमको नहीं हुई। बहुत अच्छी बात। इमाम साहब कुर्बानी करके जाने लगे, स्पेशल तुमको बोलते हैं कि ठीक है निकलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप कहते हैं कि बाद में मिलते हैं। साल गुजर जाता है, उस बेवकूफ़ को अब तक तौफीक नहीं हुई कि इमाम से जाकर मुलाकात कर ले। ये हालत है तुम्हारी, ये तुम्हारी हकीकत है, मगर बोलेगा कौन? अगर इमाम मेंबर पे खड़ा होकर के बोलेगा, तुमको लगेगा तुम चौराहे पर बोलोगे कि ये इमाम जो आया खाली पैसों की बात करता है। तुम बोलते हो, किसको पैसे की जरूरत नहीं है, हर किसी को पैसे की जरूरत है। तुमको तो ये सोचना चाहिए था, तुम्हारा तो ये एहसास होना चाहिए था कि मेरा इमाम हर नमाज में आता, हेलीकॉप्टर से बैठ करके आता, हेलीकॉप्टर पे बैठकर मस्जिद के दरवाजे के सामने हेलीकॉप्टर से उतरता और आकर मुसल्ला इमामत पर खड़ा होता, और आप जाकर के वो इमामत की नियत करके मुक्तदी के लिए नमाज पढ़ाता, ताकि दुनिया वाले देख लेते कि जब इस मस्जिद के इमाम का ये हाल है तो नबियों के इमाम की शान क्या होगी, नबियों के इमाम की हकीकत क्या होगी, उनकी शान क्या होगी। तुम वहां खड़े होते हो जहां हुजूर के सहाबा खड़े होते थे, मगर तुम्हारा इमाम वहां खड़ा होता है जहां मुस्तफा जान रहमत खड़े होते हो। तुम्हें यह तसव्वुर होना चाहिए, तुम्हें यह ख्याल करना चाहिए, 24 घंटे इमाम के पीछे लगना, 24 घंटे इमाम की बुराई करना, इमाम के ताल्लुक से बाजार में जाकर के ऐब जोई करना कि इमाम मेरे घर में फातिहा पढ़ने नहीं आता है, इमाम मेरे घर की मुर्गी ज़बह करने नहीं आता है। बेवकूफ, तू कैसा मुसलमान है, तुम्हें मुर्गी भी ज़बह करना नहीं आता, उसके लिए भी तुम्हें इमाम के दरवाजे पे दस्तक देना पड़ता है। तुम्हें अपने घर में फातिहा तक पढ़ने नहीं आता है, उसके लिए भी तुम्हें इमाम की चौखट पे जाना पड़ता है। तो फिर किस मुंह से इमाम की बुराई करता है? तेरे बाप की लाश सामने रखी हुई है, लोग सफ में खड़े हैं, इमाम साहब आ गए नमाज पढ़ाने के लिए, नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, बड़ा बेटा दर चिल्ला वो सामने दाढ़ी छिल करके खड़ा रहता है, और 2-4 बेवकूफ लोग बोलते हैं इमाम साहब आ गए, इजाजत दो, इजाजत दो। वो बोलता है इजाजत देने के लिए कौन है तू, तेरी हैसियत है क्या इमाम को इजाजत देगा? तुमको मसला नहीं मालूम है, मसला क्या कहता है पूछ इन उलमा से। मसला ये कहता है कि अगर बाप का इंतकाल हो जाए और बेटा मुतशर्रा है, अगर वो नमाज जनाजा पढ़ाने के लायक है मगर वो पढ़ाना नहीं चाहता है, तो फिर वो इमाम को इजाजत दे कि इमाम साहब आप पढ़ाएं। तुमको तो नीयत नहीं मालूम है, तुमको तो दुआ नहीं मालूम है, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं है, फिर तू किस मुंह से चला है इमाम को इजाजत देने के लिए? खबरदार खबरदार, मसला मालूम कर। तेरे बाप का इंतकाल अगर हुआ है और तू नमाज जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं है, तो बगैर किसी की इजाजत के इमाम को नमाज जनाजा पढ़ाने का हक है। ये मसला है। और चला है दर चिल्ला इजाजत देने के लिए, इमाम साहब हम बड़ा बेटा है। कौन जिसका बड़ा बेटा? चेहरे पे दाढ़ी नहीं है और बड़ा बेटा बन करके सामने इजाजत देगा इमाम को? इमाम को तेरी 5 वक्ता नमाज, जो नमाज फर्ज है, जो फर्ज ऐन है, उसे पढ़ाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, तो फर्ज किफाया पढ़ाने के लिए इजाजत की किसकी जरूरत? इतनी भी समझदारी तुम्हारे पास नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जज्बात को सलामत रखे, एहसासात को सलामत रखे, हमारी इस्लाह। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों पर फिज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको मेरी तकरीर कितनी अच्छी लग रही, कितनी अच्छी नहीं लग रही हो, मैं इस चक्कर में नहीं रहता हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि समाज में अगर 50 लोग बैठे हैं मेरे सामने, इन 50 लोगों के नब्ज पर हाथ रख करके वो बातें सामने लाई जाएं जो हमारे अंदर गंदगी की सूरत में हमारे सीने पे पनप रही है, हमारे अंदर जो बुराइयां है। 60 साल खुदा ने उम्र दी थी, इस 60 साल का कभी तुमने हिसाब किया? कभी तुमको हिसाब करना चाहिए था। 15 साल में तुम बालिग हुए, अगर रोजाना आदमी 8 घंटे काम करता है तो हिसाब करना 20 साल उसके काम करने में गुजर गए। रोजाना अगर आदमी 8 घंटे सोता है तो 20 साल वो सोने में गुजार दिया। अगर सुबह के ब्रेकफास्ट में, दोपहर के लंच में, रात के डिनर में अगर वो 10-10 मिनट का वक्त लेता है तो 3 साल उसके खाने पीने में निकल जाते हैं। तो जरा हिसाब करो अपनी उम्र का। 60 साल खुदा ने उम्र दी थी, वो वक्त अलग था जिसको खुदा 500 साल की उम्र देता था, 600
600 साल की उम्र देता था, जिसके ऊंचे ऊंचे कद होते थे। कौम आद को दुनिया जानती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसी कौम पैदा फरमाया था। आज के डेट में, आज की तारीख में, आज के डेट में, आज की तारीख में दुनिया का सबसे लंबा आदमी, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट मैन, वो रॉबर्ट फेडलोस, जो अमेरिका से ताल्लुक रखने वाला है, रॉबर्ट फेडलोस। मगर अभी रिसेंट में तुर्की का एक इंसान है जिसका नाम है कोसम सुल्तान, जिसकी लंबाई 28.8, उसकी सबसे ज्यादा लंबाई है पूरी दुनिया में। वो रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे लंबा आदमी है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम पैदा फरमाया था जिसको कौम आद बोलते हैं। ये कौम आद जिसकी मिनिमम लंबाई होती थी, जिसकी मिनिमम लंबाई 28.8 है। आज सबसे ज्यादा लंबे आदमी की लंबाई 8 फीट है। मगर उस वक्त जो मिनिमम लंबाई होती थी, मिनिमम हाइट होती थी 28.8 है। उसकी इतनी फीट की लंबाई होती थी। इन लोगों को खुदा ने इतनी ताकत दी थी, इतना कम। इधर मेरी तरफ तवज्जो दे भाई, कहाँ है? क्यों मेरे रिदम तोड़ देते हैं आप? दैट्स नॉट फेयर ना। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट मेरी जानिब होना चाहिए, पूरी तवज्जो। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में। और फिर इस जलसे का नाम तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, ईमान सबसे बड़ा सरमाया है। ईमान से बड़ी दौलत दुनिया की कोई दौलत नहीं है। इसको आप बहुत बड़ी पूंजी समझें, आप इसकी हिफाजत करें। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल रिज़वान की आंख का ऑपरेशन हो रहा था। डॉक्टर आया, कहा कि इंजेक्शन देना होगा। इंजेक्शन देकर के जब तक सुन नहीं करेंगे, तब तक आंख का ऑपरेशन होना मुनासिब नहीं है। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते इसमें अल्कोहल है क्या? डॉक्टर ने कहा कि अल्कोहल है मगर सिर्फ 10% है। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते छोड़ दो, फिर मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहूंगा, मेरी आंख का ऑपरेशन करो। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहूंगा, मेरी आंख का ऑपरेशन करो। डॉक्टर बोलता है कि हुजूर अगर ऑपरेशन अगर इंजेक्शन न लगाया जाए, इंजेक्शन न दिया जाए तो आपकी जान जाने का खतरा है। इसलिए ऑपरेशन से पहले सुन करने के लिए इंजेक्शन लगाना जरूरी है। इसलिए इंजेक्शन लगाने दीजिए वरना जान को प्रॉब्लम हो जाएगा, जान का खतरा है। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं अगर इंजेक्शन लगाएगा तो जान जाने का खतरा है, मगर अल्कोहलिक इंजेक्शन लगवाऊं तो ईमान का खतरा है। मैं जान बचाने की फिक्र नहीं करता, मैं ईमान बचाने की फिक्र करता हूं। मैंने हुसैन से सीखा है, हुसैन ने जान दी थी मगर ईमान को बचाया था, मुस्तफा की शरीयत को बचाया था। इसे बोलते ईमान, इसे बोलते ईमान की तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। शायर अहले सुन्नत जनाब अज़मत रज़ा भागलपुरी, हजरत मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब क़िबला सकाफ़ी, जनाब ज़मज़म फतेहपुरी। इसलिए जान की हिफाजत बहुत जरूरी है। जान की हिफाजत के साथ साथ ईमान की हिफाजत भी जरूरी है। तुम्हारी एक बेटी किसी आरएसएस के भड़वे का शिकार होकर के वो अग्नि के साथ फेरे लगाकर वो अगर हिंदू बन जाती है, वो हिंदू लड़के से ब्याह कर लेती है, अपना ईमान बेच देती है, तो तुम ये सोचते हो कि एक लड़की चली गई तो क्या हुआ, एक लड़की के बारे में सोच रहा है। मगर हमारे उलमा तो इस पर गौर करते हैं। नहीं मालूम कि उसकी कोख से खुदा कैसे कुतुब को पैदा फरमाता, नहीं मालूम कि उसकी कोख से तुमने नहीं देखा क्या हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों को गश्त कर रहे हैं। गश्त करने के दरमियान में एक घर से रोने की आवाज आई। हजरत उमर फारूक ने कान लगाया तो एक खातून बोलती है कि दूध में पानी मिला करके बच्चों को पिला दो, बच्चे सो जाएंगे। दूसरी एक खातून की आवाज आती है, तुमने सुना नहीं, उमर फारूक ने दूध में पानी मिलाने से मना फरमाया है। वो खातून बोलती है, पहली खातून बोलती है, यहाँ कहाँ उमर देख रहा है, यहाँ कौन उमर है? वो खातून बोलती है कि उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है, इसलिए दूध में पानी मिलाना मुनासिब नहीं है। हजरत उमर ये पूरी गुफ्तगू सुनते हैं, सुनकर वापस चले जाते हैं। सुबह में अपने वजीर को भेजा, कहा जाओ पता करो जो दूध में पानी मिलाने की बात कर रही थी वो खातून कौन है, और जो ये बोल रही थी कि उमर नहीं देख रहा है तो
क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है, इसलिए दूध में पानी मिलाना मुनासिब नहीं है। ये बोलने वाली खातून कौन है? पता करो। पता किया गया जो दूध में पानी मिलाने की बात कर रही थी वो एक 60 साल खातून थी, मगर जो बोल रही थी कि उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है, वो एक खातून है जो कुंवारी लड़की है जिसकी अब तक शादी नहीं हुई है। हजरत उमर को जाकर बताया कि वो नेक सीरत खातून एक लड़की है जो अब तक कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई। इतना सुना, हजरत उमर ने अपने तमाम बेटों को बुलाया, अपने बेटों को बुलाकर पूछा है कि तुम में से कौन उस लड़की से शादी करना चाहता है? आपके एक लड़के ने कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूं। हजरत उमर ने अपने एक लड़के का निकाह उस लड़की से करवाया। कमाल इस बात पर नहीं है कि निकाह हो गया, निकाह होने के बाद रिजल्ट सुनो, उमर की निगाह कितनी दूर तक देखती है। उमर ने जिस लड़की को अपने घर को बहू बनाया, जो लड़की का सिर्फ इतना सा जुमला था कि उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है, उस लड़की को अपने घर की बहू बनाया। उस लड़की की कोख से खुदा ने एक बेटा पैदा फरमाया, खुदा ने एक बेटी पैदा फरमाया, और उसकी कोख से खुदा ने एक बेटा पैदा फरमाया जिसको दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है, जिसको खिलाफत राशिदा में न होने के बावजूद जिनका शुमार खिलाफत राशिदा में होता है, उसे दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। तेरी बेटी किसी आरएसएस के भरवे का शिकार हो गई, तेरी बेटी ईमान का सौदा करके भाग गई, तुमने उसके दिमाग में ये प्यार का नशा चलाया था, उसे दिमाग में डॉक्टर बनने का सपना दिखाया था। अपनी बेटी को तुमने ये क्यों नहीं कहा, मेरी बेटी औरतों को, इसको औरतों के लिए सबसे बड़ा सरमाया उसका पर्दा है। तुमने नहीं देखा क्या हजरत सैयदा ज़ैनब, जब यजीदियों ने हजरत ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीना था, हजरत ज़ैनब ने अपने सर के तमाम जुल्फों को अपने चेहरे पे डाल लिया ताकि किसी यजीदी कुत्ते की निगाह मेरे चेहरे पर न पड़े। इसे कहते हयादारी, इसे कहते पर्दादारी। तेरी बेटी बाजार में चलती है, उसका सीना खुला हुआ है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, वो बाजार में हुस्न की नुमाइश करती है। कभी अपनी बेटी को समझाया हयादारी क्या होती है, पर्दादारी क्या होती है? तुम्हारी बेटी नकाब पहनकर निकलती है क्या बाजार? तुमने समझाया क्यों नहीं? तुमने देखा नहीं क्या अमेरिका में एक ईसाई लड़की है जो रोजाना ऑफिस जाती है जॉब करने के लिए, चौराहे पर नौजवान लड़के खड़े हैं, उसे छेड़ते हैं। वाह क्या माल है, वाह क्या जुल्फे हैं, वाह क्या टांगे हैं, वाह क्या चेहरा है, ये बोल बोल कर लड़की को भद्दा कमेंट करते हैं। वो लड़की तंग आकर के अपनी एक सहेली जिसका नाम फातिमा है उसे जाकर बोलती है मेरी तबीयत नहीं चाहती कि जॉब करूं। कहा क्या बात है, हुआ क्या है? कहा रोजाना जॉब करने जाती हूं, चौराहे पर 8-10 लड़के खड़े रहते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं। मेरे 2 भाइयों की किफालत की जिम्मेदारी, मेरी बूढ़ी माँ का पेट भरने की जिम्मेदारी अगर मेरे सर पर न होती तो मैं ये जॉब छोड़ देती। वो फातिमा नाम की लड़की जो मुसलमान है, उसने कहा कि परेशान मत हो, कल ये मेरा बुर्का पहनकर जॉब करने के लिए जाना, ऑफिस जाना। उस लड़की ने, फातिमा नाम की लड़की जो हुजूर का कलमा पढ़ने वाली है, उसने अपना बुर्का दे दिया उस ईसाई लड़की को। ये लड़की बुर्का पहनकर जाती है, वही जाने वाली लड़की, वही चौराहा, वही आवारा कुत्ते, उसी चौराहे से जो लड़की गुजरती है तो वही नौजवान लड़के बोलते हैं छोड़ दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है। सबने रास्ता दे दिया। ये लड़की ऑफिस गई, जॉब खत्म करके, ड्यूटी खत्म करके वापस लौटी, अपने दोनों भाई से उसका बुर्का भेजवा दिया फातिमा के घर। जब दूसरे दिन का सूरज तुलू होता है, वही दरवाजे पर दस्तक देती है फातिमा के घर पे। फातिमा दरवाजा खोलती है, बोलती है बुर्का चाहिए, टेबल पर रखा हुआ ले लो। वही ईसाई लड़की बोलती है आज बुर्का लेने नहीं आई हो, बल्कि बुर्का पहनने का हुक्म जिस पैगंबर ने दिया है उस पैगंबर का कलमा लेने आई हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बुर्का लेने नहीं आई हो, बल्कि बुर्का पहनने की इजाजत और उसकी तालीम जिस पैगंबर ने दिया है उस पैगंबर का कलमा लेने आई हो। एक लड़की हजरत फातिमा के कैरेक्टर पर चलती है, एक फातिमा के कैरेक्टर पर चलती है, तो उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दूसरी ईसाई लड़की को कलमा पढ़ने पर मजबूर किया है। यह है इस्लाम की तालीमात, यह है इस्लाम की खुशबुएं। मगर तुमने अपनी बेटी को समझाया होता, तुमने समझाया नहीं। बुढ़ापे की उम्र में जाता है नमाज पढ़ने के
लिए, और बुढ़ापे में जाकर कभी इमाम की लुंगी देखता है, कभी इमाम का पायजामा देखता है, कभी इमाम की नाक देखता है, कभी इमाम की पेशानी देखता है। बाहर आकर बोलता है कि इमाम की तिलावत बहुत लंबी हो जाती है। इमाम ने छोटी सूरत पढ़ दी तो बोलता है इमाम की तिलावत बहुत छोटी होती है। इमाम की आवाज किसी दिन बैठ जाए, बोलता है आवाज दबी हुई है। जब कभी ऊंची आवाज में तिलावत करता है, बोलता है इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है। ए बेवकूफ, तूने अपना इमाम को इमाम समझा है या अपने घर का नौकर समझा है? तुमको हैसियत नहीं मालूम है, तुमको औकात नहीं मालूम है। मैं कहता हूं अपने उलमा को डंके की चोट पर, खबरदार खबरदार, किसी सदर या सेक्रेटरी से धौंस खाने की जरूरत नहीं है। ये कौन है सदर, कौन है सेक्रेटरी? ए जालिम, तू सदर बना है, किसी को 50 प्लेट बिरयानी खिलाया तब सदर बना है। कोई सेक्रेटरी बनता है, किसी को ठंडा पिलाता है तब सेक्रेटरी बनता है। कोई खजांची बनता है, किसी को चाय पिलाता है तब खजांची बनता है। मगर जो इमाम बनता है, बिरयानी खिलाकर नहीं, चाय पिलाकर नहीं, ठंडा पिलाकर नहीं, जिसके सीने में मुस्तफा का इल्म होता है, वो इमामत के लायक हुआ करता है। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप। मैं आपको शॉर्टकट में जन्नत नहीं पहुंचा सकता हूं। मेरे पास वो रास्ता नहीं है कि शॉर्टकट में जन्नत पहुंचा दूं। एक मरतबा सुभान अल्लाह बोल दो, जन्नत में चले जाओगे। मेरे बाप की जन्नत है क्या? मैं कह दूं कि जन्नत में चले जाओगे? यहाँ से स्टेज से जन्नत इतनी बांटी गई कि लोगों ने अमल करना छोड़ दिया। नहीं साहब, इतनी आसानी से जन्नत, मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैं आपको किस बुनियाद पर कह दूं कि आप जन्नत में चले जाओगे? पीर साहब आ जाते हैं, पीर साहब का तलवा चाटने लगते हैं, इमाम पीर साहब का हाथ चूमने लगते हैं सारे लोग। और मेरी माँ 2 साल से नाराज है, हम अपनी माँ से बातचीत तक नहीं करते हैं। मेरी शादी हुए 1 साल हो गया और 1 साल के बाद अपनी बीवी को अलग मकान में किराए पर लेकर के रहता हूँ। सुबह में अपनी बीवी को काजू पिस्ता बादाम खिलाया, दोपहर में बिरयानी खिलाया, रात में रसमलाई और रसगुल्ला खिलाया। मगर मेरी माँ ने सुबह का नाश्ता किया कि नहीं, दोपहर का लंच किया कि नहीं, रात का डिनर हुआ कि नहीं, उसकी कोई खबर नहीं ली। और साल में 1 मरतबा मदरसे के माध्यम से या किसी और के जरिए हमारे मोहल्ले में पीर साहब आ गए तो मोहल्ले के सारे लोग पीर का तलवा चाटने लगे। मैं कहता है जालिम, जिंदगी भर पीर का तलवा चाटता रहेगा। अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है तो जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए कि हुजूर ये नहीं फरमाते कि जन्नत पीर के कदमों के नीचे है। मुस्तफा फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये सोचना चाहिए। ये सारी बातें जब तुमको कही जाएंगी, शराब पर तकरीर करेंगे इमाम साहब तो लोगों को लगेगा इमाम साहब मुझको टारगेट कर रहे हैं। जुआ पर तकरीर करेंगे तो जो लोग जुआ के अड्डे पर बैठते हैं वो कहेगा इमाम साहब मुझको बोल रहे हैं। अभी ड्रीम 11 की टीम बना रहे हैं, IPL का मौसम गुजरा है, सारा नौजवान चौराहे पर खड़ा होकर ड्रीम 11 की टीम बनाता है। तुमने किस खिलाड़ी को लिया? मैंने इसको लिया है। तुमने कप्तान किसको बनाया? ए जालिम, वो जो ड्रीम 11 से पैसे आएंगे वो पैसे तेरे बाप के हैं क्या? वो पैसे हराम के हैं। वो हराम के पैसे से अपने बेटे का पेट भरेगा तो तेरा बेटा भी इमाम की गीबत करेगा, आलिम की बुराई करेगा। इस पेट में जब हराम के लुक़मे जाते हैं तो वो आलिमों की गीबत करता है। जब हलाल लुक़मे जाते हैं तो वो ये समझता है कि अब कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं है। हुजूर के मिशन की तबलीग करने वाले यही हमारे उलमा है। मैं अपने तमाम उलमा से कहना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार, कोई सदर अपनी मर्जी की बात करता है, कोई सेक्रेटरी अपनी मर्जी की बात करता है, उसे धोसने की जरूरत नहीं है। मैंने तो अपने सेक्रेटरी को, जब मैं मनसबे इमामत पर फाइज था, मैंने अपने सेक्रेटरी को चाबी का इतना बड़ा गुच्छा फेंक कर मारा था। ए जालिम, तेरी औकात क्या है? तू सेक्रेटरी है तो तुझसे बड़े बड़े लोग मेरे जूते सीधी करते हैं। तेरी हैसियत क्या है? तू सेक्रेटरी है। तुमने देखा नहीं मेरी मर्जी न चली, मेरा इमाम मेरी बात नहीं मानेगा, इसको बदल दो। मेरे घर में मुर्गी ज़बान नहीं किया, बदल दो। मेरे घर में फातिहा नहीं पढ़ा, बदल दो। बोल दो इमाम साहब को सेक्रेटरी साहब बुला रहे हैं। कौन है सेक्रेटरी? आसमान से उतरा है क्या? सदर है तो क्या हुआ? दूसरी दुनिया का कोई आदमी आ गया क्या? खबरदार खबरदार, इस धौंस में मत रहना।
कहना। देखो तुमने देखा नहीं दिल्ली के जामे मस्जिद में कोई इमाम टिकता नहीं था। दिल्ली के जामे मस्जिद का मुतवल्ली सुल्तान शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह है। कोई इमाम उस मस्जिद में टिकता नहीं है। एक महीने के अंदर इमाम बदल जाता था। एक इमाम आया, इमाम की बहाली हो गई। बहाली होने के बाद जोहर की नमाज पहली नमाज थी उसके लिए। जोहर की अजान हो गई। नमाजी हजरात सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे थे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। जोहर की नमाज का वक्त था। जोहर की नमाज का वक्त था। परेशान एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कभी कभी मेरे सामने ऐसे लोग होते हैं, जब मैं बोलता हूँ स्टेज खचाखच भरा हुआ है। बहुत सारे स्टेज पे मैंने देखा है, जब कोई मौलवी तकरीर करता होता है, स्टेज पे मौलवी हजरात ऐसे मुंह बसोर कर बैठते हैं कि चेहरा देखने के बाद घिन आती है। स्टेज का हाल इतना बुरा हो गया कि आज कोई शायर अगर नात पढ़ता रहता है तो पीछे दो मौलवी बैठकर बात करता रहता है, आज साले को फ्लॉप करना, इसको हिट नहीं होने देना है। कोई तकरीर करता होता है कि आज इसको फ्लॉप करना है। उस बेवकूफ का बता, कोई शायर या किसी खतीब तुम्हारी वजह से हिट नहीं होता है। जिस पर हुजूर की नजर पड़ जाती है वो आसमान की बुलंदी छू जाता है। मैं दूसरे स्टेजों का हाल बता रहा हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के स्टेज के उलमा आपसे ज्यादा बेदार हैं, आपसे ज्यादा हसास हैं। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट की लकीरें, चूंकि इनको पता है इल्म भी मुस्तफा का दिया हुआ है, अखलाक भी मुस्तफा का दिया हुआ है। जो आदमी इल्म लेता है, हुजूर का अखलाक छोड़ता है, तो मैं उसे यतीम समझता हूँ। हुजूर ने टूटी चिताई पर बैठकर इल्म की शमा को अगर रोशन किया था, तो उसी पैगंबर ने अखलाक की भी किरणें फैलाई थी। इसलिए हमें इल्म भी लेना चाहिए, अखलाक भी लेना चाहिए। दिल्ली की जामे मस्जिद है, सुल्तान शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरियड में कोई इमाम टिकता नहीं। तवज्जो इधर, कोई इमाम टिकता नहीं। एक इमाम की बहाली हुई, उसकी पहली नमाज जोहर की नमाज का वक्त है। इमाम साहब सारे मुसल्ली हजरात आने लगे, नमाजी हजरात आने लगे। अजान हो जाने के बाद जोहर की नमाज में सारे नमाजी हजरात आने लगे। देखते देखते कांटा वहां तक पहुंच गया जहां पे जमात खड़ी करने का वक्त होता है। इमाम साहब ने मुअज्जिन को कहा कि इकामत पुकारो, इकामत कहो। मुअज्जिन बोलता है रुक जाइए ना, दिल्ली के सुल्तान शहंशाह औरंगजेब आलमगीर नहीं आए हैं। तो वो इमाम बोलता है कौन सुल्तान? आलमगीर शहंशाह औरंगजेब, उस सुल्तान की बात कर रहा है। ये मस्जिद खुदा का घर है, यहाँ किसी सुल्तान की नहीं चलती है, यहाँ उस सुल्तान की चलती है जो पूरी दुनिया को पालने वाला है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। किस सुल्तान की बात करता है? या उस सुल्तान की चलती है जिसका ये कहना है या माशरल जिन्नी वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। ए जिन्नात और इंसान के गिरोह, कहां भागेगा? जमीन छोड़कर भागेगा, मेरा आसमान छोड़कर भागेगा। जहां जाएगा कोई सुल्तान नहीं है, सुल्तान वही तेरा परवरदिगार है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, जिसके हाथ में मुल्क है, जिसके हाथ में पूरी कायनात है। इमाम साहब ने कह दिया, मुअज्जिन ने इकामत कह दी, जमात खड़ी हो गई। शहंशाह औरंगजेब दूसरी रकत में आकर शरीक हुए। सारे नमाजी हजरात की धड़कन तेज हो गई। 5 मिनट रुक जाता तो क्या होता? इमाम ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। दिल्ली का सुल्तान इतना बड़ा जलाली है, आज पता नहीं इमाम का सर कलम कर दिया जाएगा। नमाज मुकम्मल हुई। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी नमाज मुकम्मल की। नमाज मुकम्मल करने के बाद खड़े हुए, सबकी धड़कनें तेज हो गई है। पता नहीं आज इमाम को कौन सी सजा दी जाएगी। इमाम 5 मिनट रुक जाते तो कौन सा तूफान आ जाता। दिल्ली के सुल्तान खड़े होते और आप ऐलान करते हैं कि अब तक इमाम बदला जाता था, मगर अब इमाम बदला नहीं जाएगा। अब तक इमाम इसलिए बदला जाता था कि वो दिल्ली के सुल्तान से डरा करता था, मगर अब जो इमाम आया है दिल्ली के सुल्तान से नहीं, परवरदिगार आलम से डरा करता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी। वाह 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 वाह। मगर अब जो इमाम आया है, इमाम आया है वो दिल्ली के सुल्तान से नहीं, परवरदिगार आलम से डरा करता है। खबरदार खबरदार, सदर और सेक्रेटरी और खजांची। पहली बात आप ये नहीं समझेंगे कि मुझे किसी ने कुछ कहा है तब मैंने ऐसा कहा है।
चूंकि ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है तुम लोगों में भी। आज से 2 साल पहले मैं रामपुर हाट के इलाके में तकरीर कर रहा था, जमजम भाई, मुनव्वर भाई तकरीर कर रहा था। तकरीर के दरमियान में मैंने ये सारी बातें कही जो इमाम के हवाले से मुक्तदियों के अंदर जो खामी होती है। मैंने तकरीर कर दी, सुबह उस इमाम को ही छुट्टी कर दिया जिस इमाम ने मुझको बुलाया था। सदर और सेक्रेटरी ने यह कहा कि वो जो उड़ीसा से मौलाना आए थे आपको उन्होंने ही बताया था हम लोगों के बारे में, यानी तुम ये यकीन है कि तुम चोर हो, ये यकीन है कि तुम डकैत हो। आज से 50 बरस पहले, 100 बरस पहले किसी मदरसे का सदर कौन होता था? आलिम होता था। किसी मदरसे का सेक्रेटरी कौन होता था? आलिम होता था। मस्जिद का सदर कौन होता था? आलिम होता था। हुजूर सदरुल शरिया ने लिखा है मस्जिद का मुतवल्ली वो होगा जो इमाम की गैर मौजूदगी में नमाज बाजमात वो पढ़ा सकता है इमाम बनकर। हुजूर सदरुल शरिया रहमान ने लिखा है। आज से 50 साल पहले, 100 साल मस्जिद और मदरसे की हैयत ये थी। मगर अब सदर कौन? जो सबसे बड़ा चोर वो मस्जिद का सदर, जो सबसे बड़ा डकैत वो मदरसे का सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ा गद्दार वो मदरसे का खजांची, मस्जिद का खजांची। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। यह दर्द है जो मैं झेलता हूँ, हम लोग झेलते हैं। तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई आलिम है तो उस आलिम को सदर बनाओ, सेक्रेटरी बनाओ। ये तुम्हारी, चूंकि अंग्रेजों की ये चाल है। अंग्रेजों की, अंग्रेज कोई ख्वाब देखता है उसकी रिपोर्ट 50 साल के बाद आती है, उसका रिजल्ट 50 साल के बाद देखने को मिलता है। अंग्रेज फिर भी ख्वाब देखता है। उसने सोचा कि इस्लाम की मरकजी जगह सिर्फ 2 हैं, एक मस्जिद है, दूसरा मदरसा। मस्जिद में, मदरसे में प्रोडक्ट तैयार होता है और मस्जिद में उसका एक्सपेरिमेंट होता है। मदरसे में आलिम तैयार होता है, मस्जिद में आकर के आलिम खिताब करता है। मदरसे में हाफिज तैयार होता है, मस्जिद में आकर के वो मेहराब सुनाता है। जोर से बोलिए। आज 3 बच्चों की दस्तार होने वाली है, 3 बच्चों की। वो बच्चे दस्तार लेकर के कहाँ जाएंगे? बकरी चराने। जोर से बोलिए। नहीं ना, वो किसी न किसी मस्जिद का इमाम बनेंगे, वो किसी न किसी मदरसे को संभाल। ए बाबू कहाँ जा रहे हो? हेलो भाई, व्हाट्स हैपेंड? सुन रहे हैं आप? चूंकि मुझे चापलूसी करना नहीं आता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि दोबारा आप मुझको बुलाएं ना बुलाएं। हिंदुस्तान की जमीन बहुत बड़ी है, मगर कुछ ऐसे भी लोग होंगे इस महफिल में जो इस हकीकत को जानते होंगे, तो वो ये सोचेंगे कि दूसरी बार इसी मौलाना को बुलाएंगे। चूंकि हक बात सुनने के लिए कलेजा रखिए आप, कलेजा रखिए आप। मुर्गे की लड़ाई में पैसा देने वाले लोग बहुत मिलते हैं। साइकिल खेला दिखाने वाला जाता है, अपने सर पे वो मटोरी लपेट करके वो अंडा बनाता है, तो वो अंडे की खरीदारी होती है, उसकी बोली लगती है कि कौन कितने में खरीदता है। और जब मस्जिद में कुछ देने की बात आती है तो फिर सब टाइटा फिश हो जाते हैं। ये है हमारी हालत। मैंने देखा पोस्टर में कि दस्तारबंदी के जलसे के साथ साथ संगे बुनियाद का भी प्रोग्राम है, मस्जिद के संगे बुनियाद। मैं इतने बड़े मजमे में से मैं जायजा लेना चाहता हूं कि उस मस्जिद के लिए, जिस मस्जिद की संगे बुनियाद होने वाली है, जिसकी तासीस होने वाली है, उस मस्जिद के लिए कोई ऐसा आदमी है इस मजमे में 11,000 का ऐलान करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिद नूरी। करीब आए, जरा मुसाफा करें आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? ये देखिए, सैयद अरशद इमाम, अल्लाह सलामत रखे। जोर से आमीन कहें। आमीन। मैं इन तमाम उलमा को गवाह बनाकर दुआ कर रहा हूँ कि क़यामत के मैदान में खुदा आपका हश्र इन उलमा के साथ फरमा दे। आमीन। कोई दूसरा आदमी जो मस्जिद के लिए 11,000 रुपया, एक आदमी हुए, दूसरा कोई आदमी, ए देखिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 60,000 की सैलरी पाने वालों के लिए तमाशा नहीं है ये। वाह 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 वाह। 1 लाख रुपया कमाने वालों के लिए जन्नातेदार नहीं है ये। जो 11,781 कितना
700 ये देखिए सुभान अल्लाह, तीसरा शख्स है सुभान वाह अल्लाह। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करीब आए, मुसाफा करें जरा। करीब आ जाए। मैं तो चाहता हूं कि 11 वाले पीर के नाम से 11 आदमी होना चाहिए कम से कम। वाह। 11वीं शरीफ वाले पीर कौन है? सुभान अल्लाह, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ैनुल, ए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन, माशाअल्लाह। 3 लोग हो गए। मुझे 11वीं वाले पीर को जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। आप लोग नहीं जानते? हाथ उठाने में भी लाज लग रहा है। कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह। 3 आदमी हुए, हमको चौथा चाहिए। 11 लोग चाहिए मुझको। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, क्या बात है। किसने कहा कि नौजवानों के पास जज्बा नहीं है? वाह। नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में। आए सुभान अल्लाह। क्या नाम हुआ? मोहम्मद यूसुफ। माशाअल्लाह। 4 हुए। एक हदीस में सुना दूं, उसके बाद 5वां आदमी खड़ा होगा। एक हदीस सुना दूं? कितने लोग हदीस सुनना चाहते हैं? एक बार कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जमजम भाई, उलमा अहले सुन्नत करम। मैं आपका खादिम। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी ज़बह की। बकरी ज़बह करने के बाद हज़रत आयशा के हवाले कर दिया। का आयशा, इसे बनाकर गरीबों में बांट देना और कुछ अपने लिए भी रखना। तो जो चाहूंगा, हज़रत आयशा को कह दिया मुस्तफ़ा ने, और मुस्तफ़ा चले गए। शाम में हुजूर लौट करके आते, यहीं आ रहे हो? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम हुआ? नाम बताना होगा। सुन लीजिए, मैं आपका डाउट में क्लियर कर दे रहा हूँ। नहीं, मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं सुन लीजिए, आपकी सोच सही है। क्योंकि ये बात बहुत मशहूर है कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ना चले, अपने नाम का ऐलान नहीं कर। मगर ऐसे मौक़ों पे अपने नाम का ऐलान करवाना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं दे रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि ताकि दूसरे लोगों को हौसला मिले देने के। इसलिए ऐसे मौके से नाम का ऐलान होना चाहिए। अब आप नाम बताइए। अब्दुल कादिर। ये देखिए, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब्दुल कादिर जीलानी। आपका रुतबा कितना है आला, आप हैं पीरे लासानी, अब्दुल कादिर जीलानी। वाह। ठीक रहा क्या? अच्छा लगा क्या? तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? इतने ही जोर से बोलिएगा। अजमत भाई है क्या? अजमत किधर है? शेर अच्छा लगा? शेर कहाँ पढ़ा? अभी मैं एक मिसरा दिया, दूसरा सुनो। आपका रुतबा कितना है आला, आप हैं पीरे लासानी, अब्दुल कादिर जीलानी। आपका रुतबा कितना है आला, आप हैं पीरे लासानी, अब्दुल कादिर जीलानी। आप पे कुर्बान दुनिया सारी, ऐ महबूबे सुबहानी, अब्दुल कादिर जीलानी। वाह 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 वाह। ये हमको सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हमार बात के मस्जिद के लिए, मस्जिद के लिए ये हमार बात, ये वाला हमार। हाँ, सुभान अल्लाह। तो अच्छा, फोन पर भी आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर कब लगाइएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, मस्जिद नूरी। कौन साहब है? यहीं पे है वो, जनाब मोहम्मद रियासत साहब।
अच्छा नहीं आ सकते हैं तो आपके संग खड़े हो जाएं ताकि हम लोग देख लें। ये देखिए सुभान अल्लाह, अंधेरे में बैठे हुए मगर दिल कितना उजला है उनका। जोर से बोलिए ना, वाह जोर से बोलिए। वाह वाह वाह। 11,000 रुपया उनकी जानिब से। कितने लोग हो गए? 5 हुए। 6 हो गए रियासत। आप रियासत का नाम नहीं है, 6 हुए। देखिए वाह नारे तकबीर, ना ना हल्का नारा ना चली, जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिदे नूरी। सुभान अल्लाह। 6 लोग हो गए, 7 लोग हो गए। वाह वाह वाह, 7 का आदत भी बहुत मशहूर आदत है, अल्लाह सलामत रखे। 7 हो गए। मोहम्मद जियाउल हक इब्न मोहम्मद उस्मान, चप्पल दुकान है, फल दो। अच्छा फल दुकान है, फल दुकान भदेल। 10 बोरी सीमेंट। कहाँ गए? माशाल्लाह यही। वाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना है जी जी। कौन हरामखोर बोलता है कि मौलाना चंदा नहीं देता है? वाह क्या बात है, क्या बात है। किसने कहा कि आलिम चंदा नहीं देता है? ये देखिए रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, बुरा नहीं मानिएगा आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मस्जिद नूरी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुल कुद्दूस मिसबाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लामा अब्दुल कुद्दूस साहब, अल्लाह सलामत रखे। आपका नाम है? माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तकीम खान साहब, कोयले के रहने वाले। वाह वाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जी। फोन पे गूगल पे सब पे चलेगा यहाँ। वाह। अब तो लोग जो मांगने के लिए आते हैं वो भी बारकोड लेके चलते हैं। कह दीजिए खुला नहीं है तो जेब से बारकोड निकाल के दिखाता है, फोन पे कर दीजिए। कितने लोग हो गए? 9 हो गए। हमको लगता है कि हदीस कंप्लीट करने से पहले 11 हो जाएंगे, उसके बाद हदीस बताऊंगा बेशक इंशाल्लाह। 9 हो गए और 2 आदमी चाहिए सिर्फ। देखता हूं कि उन 2 लोगों को गौसे आजम किसे भेजते हैं। वाह जिंदाबाद। वो कौन 2 लोग हैं जिनको हुजूर गौसे आजम भेजेंगे? माशाल्लाह। ए हजरत, यहाँ मेरा कुछ कुचला पैसा था, उसे ईमानदारी से रख लीजिए। ये देखिए सुभान अल्लाह। 11,786। सुभान अल्लाह। नाम बताइए। सैयद इकबाल रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद इकबाल रजा साहब, मस्जिद नूरी। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। अल्लामा अब्दुल हमीद साहब 11,000 रुपए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। ये देखिए वाह 11,000 रुपए अल्लामा अब्दुल हमीद साहब। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, यहाँ के उलमा ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप ये सोचिए कि 6,000 7,000 तनख्वाह देते हैं, 1,000 तनख्वाह बढ़ाने के लिए 5 बार आप लोग मीटिंग करते हैं। लाज नहीं लगता आप लोगों को? वाह। और हर महीना 300 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं और महीने में 100 रुपया देना पड़ता है इमाम को, फिर भी 15 बार मीटिंग करते हैं। और उसमें से एक आदमी बोलता है ठीक है तो 8,000 में गाड़ी चल रही थी, बढ़ाने की क्या जरूरत है जी। और वो अपने बेटे को इस बार अगर 3,000 रुपये का सूट देता है तो दूसरे ईद में 5,000 का देगा। आलिम उलमा के बारे में क्या ख्याल? वो बांझ होते हैं, वो उनकी भी औलादें कसरत से होती हैं और तुम तो उस पर भी चिढ़ाते हो। फला मौलाना साहब को 5 बच्चा और अपने लिए अगर 2 बच्चा है, तुमको रोका किसने? दवा खिला खिला के बच्चे, बात सही बोल रहा हूँ, दवा खिलाकर बच्चे खराब तुम करते हो, उसके जिम्मेदार कौन है?
हुजूर ने आज से 14 बरस पहले फरमाया, 1400 बरस पहले, 1500 बरस पहले हुजूर ने फरमाया, उस खानदान में शादी करो जिस खानदान में कसरत से औलादें होती हो। सुभान अल्लाह, ये हुजूर ने फरमाया। सुभान अल्लाह। क्यों लोगों का दिमाग पागल हो रहा है ना कि 2040 आते आते हिंदुस्तान में मुसलमानों की मेजॉरिटी हो जाएगी, और हुजूर ने क़यामत के ताल्लुक से फरमाया कि क़यामत में सबसे ज्यादा तादाद मेरी उम्मत की होगी। सुभान अल्लाह, बेशक। जन्नतियों की कितनी सफ होंगे मालूम है आपको? क़यामत में जन्नतियों की सफ़ें कितनी होंगी मालूम है? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं मालूम है? क़यामत में जन्नतियों की सफ़ों की तादाद कितनी होगी? नहीं जानते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। मुझे एक आदमी चाहिए 15,000 वाला, तो मैं सबको बता दूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोई एक आदमी देगा जवाब, सबको दे दूंगा, माँ कसम। माँ कसम, माँ कसम। एक आदमी देगा तो सबको बता दूंगा कि जन्नतियों की सफ़ें कितनी होंगी। एक आदमी। देखता हूं, मेरा दिल कहता है कि यह मजमे में से जरूर कोई ना कोई उठ कर आएगा। 15,000 ज्यादा नहीं। देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद सिद्दीक साहब अमरोल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, रहने वाले हैं माशाअल्लाह। अमरोल के जी, अमरोल बगल में है। जी जी बगल में। अच्छा माशाअल्लाह। बहुत। अब बता दूं क्या? जी बता दूं अब ईमानदारी के साथ। एक तो और आ जाता, चिके रहता, जोड़ा कम से कम लग जाता। नहीं बता तो ये मत सोचिए कि मौलाना को याद नहीं है, हमको याद रहता है। ये कंप्यूटर भरा हुआ है, सुन लीजिए आप। एक आदमी को आ जाएगा तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन एक तो और आ जाता, जोड़ा लग जाता। चूंकि खुदा ने फरमाया वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन, मैंने हर चीज को जोड़ेदार पैदा फरमाया। बेशक। तो 15,000 वाला बेजोड़ क्यों रहेगा? वाह, हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब मोहम्मद कासिम साहब 15,000। माशाअल्लाह। सेक्रेटरी, या अल्लाह, अभी सेक्रेटरी के खिलाफ इतनी तकरीर किया, देखो सेक्रेटरी देखो। सुभान माशाअल्लाह। मैं आपको नहीं बोल रहा था, मैं उन सेक्रेटरी के बारे में बोल रहा था मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सेक्रेटरी ऐसा हो तो हर मस्जिद का सेक्रेटरी ऐसा होना चाहिए। जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। कोई ताली ना बजावे मजमा से। हाँ, ये खबरदार नहीं बेटा, ताली नहीं। सुभान अल्लाह बोलो, 100 तालियों पे भारी होगा एक मर्तबा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तालियों की गड़गड़ाहट यहीं रह जाती है, मगर सुभान अल्लाह की गूंज अर्श तक पहुंचती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सुभान अल्लाह। देखो तीसरा नौजवान आ रहा है, 15,000 वाला है क्या? है? ऐसा आ रहा है जैसे रजनीगंधा और तुलसी लेके आ रहा है। हो गया, 2 लोग हो गए। अब मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन तस्बीह फातिमी जो हर नमाज के बाद पढ़ते हैं लोग, और जो लोग हर नमाज के बाद नहीं पढ़ते, कम से कम फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद तो पढ़ते। तस्बीह फातिमी जानते हैं आप? तस्बीह फातिमी, व्हाट इज द तस्बीह फातिमी? सलासतुम व सलासून तस्बीह, सलासतुम व सलासून तहमीद, है ना? और 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। इसको क्या बोलते हैं? तस्बीह फातिमी। बता दूं मैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए और एक बार कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मैं जैसे ही बताऊंगा सुभान अल्लाह से पूरे मजमे में गूंज पैदा होनी चाहिए। होगी? क़यामत में जन्नतियों की जो सफ़ें होंगी 120 सफ़ें होंगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी होंगी? 120। 120 सफ़ें। और उनमें से उम्मत मोहम्मद की सफ़ें कितनी होंगी?
वाह। ये मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। एक आदमी और 15,000 वाला आ जाए तो बता दूंगा। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब मोहम्मद शमीम साहब, नायब सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी साहब, साबिक माशाल्लाह सेक्रेटरी साहब। जी। इसका मतलब मौजूदा और साबिका दोनों सही है। जी जी जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अपने मोहल्ले की मस्जिद हो या मदरसा हो, जब किसी को मनसब दे तो इसी टाइप के लोगों को देख कर दे जिसके सीने में मिल्लत का दर्द हो, मजहब का दर्द हो, बेशक। उलमा शनास हो, उलमा का कद्र शनास हो। ऐसे नहीं, ऐसा आदमी ना हो जो इमाम साहब को कहे इमाम साहब 2 किलो गोश्त ला दीजिएगा मेरे घर में। इमाम साहब 1 पैकेट दूध लेते आइएगा। इमाम भी कुछ लोग भोले होते हैं, सोचते हैं कुर्सी बचानी है तो 1 पैकेट दूध बोलता है, 2 पैकेट लेकर के आता है। जैसे लगता है उसकी रोजी रोटी के जिम्मेदार वो सेक्रेटरी है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे आदमी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आप बहुत अच्छे आदमी माशाल्लाह। तो एक आदमी और आएगा तो मैं बता दूंगा उम्मत मोहम्मद की सफ़े कितनी होंगी, बता दूं। अच्छा 15 वाला नहीं, कम से कम 10 वाला एक और आ जाएगा। देखिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब मोहम्मद खलील साहब किबला, मौजिन। मौजिन है? जी जी, हाशमी जामे मस्जिद, हाशमी जामे मस्जिद महाराजगंज के मुअज्जिन साहब। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप आइए, माशाअल्लाह, तशरीफ लाए। बहुत 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 खुशी की बात है माशाअल्लाह। जी। आप किस मस्जिद के इस मुअज्जिन हैं? हाशमी जामे मस्जिद। हाशमी जामे मस्जिद के वहाँ का सदर है। यहाँ वहाँ के सेक्रेटरी साहब आए हैं। जी। किधर है? वहाँ के सेक्रेटरी साहब किधर हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। सुबह में जो आकर के लोग बोलते हैं कि मुअज्जिन साहब रात में पंखा कैसे चल रहा था, मुख्तदी जाकर शिकायत करता है सेक्रेटरी को कि रात भर पंखा चल रहा था। मुअज्जिन को बोलते नहीं क्या पंखा बंद करे, तेरे बाप का गुलाम है। मुअज्जिन ही बंद करेगा, तुम नहीं बंद कर सकते हो। सेक्रेटरी के पास जाकर शिकायत करता है। सेक्रेटरी साहब हैं वहां के? किधर हैं? माशाल्लाह, आइए सलाम कीजिए जरा आप। वाह माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। अच्छा सैयद साहब हैं, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन हम तो चाहे अगर आप नहीं दीजिएगा, मुअज्जिन साहब दे देंगे, आप 10 नहीं दीजिएगा तो हम कहाँ जाएंगे? बोलिए। उस सेक्रेटरी को जो सेक्रेटरी के अंदर ये बुराई है। तो आपकी जानिब से होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अच्छा मैं एक बात और क्लियर कर दे रहा हूँ सेक्रेटरी साहब और सारे सेक्रेटरी यहाँ पे जितने सेक्रेटरी हैं, मुझे किसी सेक्रेटरी से कोई मुदाखलत नहीं है। मैं दुनिया का हाल बता रहा हूँ। आजकल अक्सर व बेशतर जगहों पे ऐसा होता है। जी नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहा मैं, सारे नहीं। मैंने कहा आज के डेट में जो सबसे बड़ा चोर वो सेक्रेटरी, ऐसा मैंने कहा बात जगहों पे नहीं, वो मैंने क्लियर किया। मैं कोई बात नहीं। एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। ये है, इसी को कहते हैं बात ऐसी बोलो जो दिल पर लगे। समझ रहे हैं आप? सैयद साहब ने इस बात का इकरार किया कि सब ऐसे नहीं हो, इसका मतलब वो ऐसे नहीं है। वाह। और जो ऐसे नहीं है ऐसे लोगों को मनसब पे बैठाना चाहिए। बेशक। समझ रहे हैं? ये मैं कहता इसलिए हूँ ताकि आप कम से कम आदमी को चुन करके वो मनसब दीजिए। सदर हो या सेक्रेटरी हो, खजांची हो, जब वो इस ओहदे पर आए
तो वो ये समझ करके आए कि मैं मस्जिद की खिदमत करने वाला हूँ, मस्जिद का